जून जुलाई अगस्त तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। भूमि वाहन इत्यादि आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जून जुलाई के महीने में आपको शेयर मार्केट में कैसे लाभ मिल सकते हैं और प्रॉपर्टी और व्यापार के संकेत क्या ग्रह दे रहे हैं। मंगल, शनि, राहु, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु की पोजीशन तुला राशि वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां ला रही हैं जून जुलाई और अगस्त। दोस्तों, आपकी जो समस्याएं हैं उनका अंत क्या अब होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए क्या जून जुलाई अगस्त में अब सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन हो या लव लाइफ हो आपकी, उसमें क्या शुभ संकेत इस समय ग्रहों की पोजीशन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं, एक एक करके आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे कि राहु, शनि, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु और केतु की पोजीशन आपके लिए जून जुलाई और अगस्त के लिए क्या रहने वाली है। क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन से ग्रह की अधिक पूजा करना चाहिए और इस समय कौन सी सावधानियां आपको बरतना चाहिए जिससे आपको व्यापार, नौकरी और वैवाहिक जीवन में बहुत ही शुभ संकेत मिल सके। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, अगर अभी तक आपने पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आप सभी का कल्याण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहों की पोजीशन पर। तुला, शुक्र की राशि, इस राशि का स्वामी होता है शुक्र और शुक्र कहां बैठा है, दशमेश में। इसके साथ में गुरु के साथ में। दोनों ग्रह अति बली होते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु और शुक्र शुभ स्थान पर बैठे हो, ऐसा व्यक्ति राजा होता है। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, शुक्र लग्जरी लाइफ को देने वाला होता है, राजनेता बनाने वाला होता है, सुखों को भोगने वाला होता है। गुरु क्या होता है, गुरु ज्ञान, विवेक, भाग्य, धन का कारक होता है। ये दोनों ग्रह जिस भी कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे हो, वह व्यक्ति राजा होता है बिना तलक का। बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि राजा है लेकिन मेरा तो कुछ नहीं है। आप अनुभव करिएगा कि आप अपने घर में ही सारे सुखों को भोग रहे हैं। आपके पास गाड़ी है, मकान है, एसी लगी है, ठंडी हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आपकी जितनी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं और आपके बच्चे प्रसन्न हैं, बाहर कहीं विदेश में हैं या इंडिया में भी जॉब कर रहे हैं। ये क्या कम है? ये क्या राजा कैसी जिंदगी नहीं है? आपके पास 4-5 नौकर हैं, हर चीज का काम करने वाला है। यह पोजीशन बताती है तो ये राजा जैसी ही जिंदगी होती है। अब आपको प्रधानमंत्री जैसी जिंदगी जीना है, उसमें ग्रहों की पोजीशन और भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यह गुरु और शुक्र जिस कुंडली में बहुत अनुकूल बैठे हो, उन्हें निश्चित तौर से एक समय पर 32 साल की आयु के बाद एक शुभ संकेत मिलना चालू हो जाते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं और इनके बारे में एक एक करके। देखिए, गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में इस समय दोनों दशमेश के स्वामी बने हैं। कुंडली में गुरु अगर दशमेश के स्वामी बन जाए तो राजनीतिक पद उन्नति, व्यापार, नौकरी में शुभ संकेत देते हैं, क्योंकि गुरु को सबसे ज्यादा कुंडली में महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच का हो गया है तो आप समझ लीजिएगा कि कितनी भी मेहनत कर लीजिएगा, आप हरदम मायूस और बर्बाद रहेंगे। पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, पैसा आएगा उससे अधिक खर्चे होंगे, वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहेगा, व्यापार जीवन में हरदम ग्रह कलेश बना रहेगा। ये गुरु का खेल है। अगर आपका शुक्र भी नीच हो गया है तो आपके कारनामे भी ऐसे होंगे जो लोग आप पर उंगली उठाएंगे। कोर्ट कचहरी जेल तक आपको शनि और शुक्र पहुंचा सकता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है, आप मानिएगा कि आपको पैसे की हरदम कमी रहेगी। अगर आपके पास एक लोन चल रहा है तो उस लोन को पटाने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ेगा, तीसरा लोन लेना पड़ेगा। हरदम आप कर्जदार रहेंगे अगर आपका शुक्र कमजोर है। और अगर शुक्र उच्च का है तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखते हैं शनि। अगर शनि दिग्बली बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी अपनी पिता की प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करता है, वो हरदम उसे बढ़ाता है। लेकिन अगर कहीं शनि नीच का हो गया है और गलत ग्रह की किसी पर दृष्टि बन गई, सूर्य, चंद्र या मंगल की दृष्टि शनि के साथ में बनी हुई, तो ऐसा व्यक्ति अधिक क्रोधी, मानसिक तनाव वाला, अपनों से ही शक करने वाला ये हो जाता है। अपनों में ही हरदम गलती ढूंढने वाला शनि की पोजीशन है ये। शनि हरदम क्रोधी
और ऐसे काम करेगा जिससे व्यक्ति उससे नफरत करने लगते हैं। ये शनि करवाता है। जब अगर आपका शनि नीच का है और अगर शनि उच्च का है, शुभ स्थान पर बैठा है, तो जीवन में सत्ता, प्रशासन, भूमि, वाहन इत्यादि भी दिलाता है। राहु सोशल मीडिया के माध्यम से रातों रात आपको अमीर बना देता है, लेकिन अगर राहु आपका गलत हो गया है या किसी ग्रह की दृष्टि गलत पड़ गई तो आप मानिए कि चलिए कि आप उसी जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से अपना सब कुछ बर्बाद कर लेंगे, सब कुछ बर्बाद कर लेंगे। चाहे वो आपके पास करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, अगर राहु गलत दिशा में बैठ गया तो आप अपने परिवार को एक दिन इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि उनके पास पैसा खाने के लिए भी नहीं बचेगा और हर कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर राहु उच्च का बैठा हो, सही दिशा में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति रातों रात बहुत जल्दी ही कामयाब हो जाता है। पैसे उसके पास अपार आते हैं, लेकिन राहु हरदम इल्यूजन पैदा करता है, चाहे वो धन आए चाहे उसके पास ना आए, लेकिन इल्यूजन पैदा करता है। यह टर्निंग पॉइंट पर चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। सूर्य हरदम नौकरी का कारक होता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में सही पोजीशन पर है तो आपको निश्चित तौर से गवर्नमेंट क्षेत्र में ले जाएगा और आपकी नौकरी ले जाए देगा ही रहेगा। आपको नौकरी पर अच्छे प्रशासनिक क्षेत्र में ले जाएगा, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ये सूर्य अगर डिग्री में नहीं है तो हो सकता है। अगर बुध साथ में बैठ गया तो ये व्यापार के लिए अत्यधिक होता है। आप विदेश से जुड़कर काम कर सकते हैं। मंगल और सूर्य की दृष्टि बन गई तो आपके व्यापार के क्षेत्र विदेश तक जुड़ सकते हैं। ये पोजीशन होती है। अब दोस्तों ये 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त को समझते हैं कि ये आपके लिए कैसे रहेंगे। ये दोनों ग्रह गुरु और शुक्र इस समय आपकी हर एक विश को पूरा करने वाले हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में सफलता दिलाने वाले हैं, धन आने के स्रोत बनाएंगे। लव लाइफ में अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र दशमेश का स्वामी बन गया है और देख रहा है आपके 4th हाउस को। तो आपकी कुछ चीजें बहुत शुभ होने वाली हैं। भूमि, वाहन इत्यादि का खरीदना हो रहा है, लेकिन इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि गुरु ज्ञान के देवता है, शुक्र भी ज्ञान के देवता है, लेकिन यहाँ दोनों का कनेक्शन कुछ चीजें आपकी उजागर कर सकता है या कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय भी आपके पक्ष में जा सकते हैं। तो यह जून, जुलाई और अगस्त के लिए आपको सावधानी भरे संकेत, मतलब सावधानी से चलने की जरूरत है। सूर्य और बुध यहाँ आपको प्रमोशन करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी नौकरी है तो आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं जुलाई और अगस्त के अंतिम में यहाँ प्रमोशन। अब हम मंगल की बात कर लें तो पत्नी भाव में थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है या आपकी पत्नी की तरफ से भी खुशखबरी मिल सकती है, उसे जॉब के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका आलस प्रवृत्ति का जो स्वभाव है उसको आप त्याग दीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब राहु की बात कर ले तो राहु जहां बैठा हुआ है वह शतभिषा नक्षत्र है और कुंभ की राशि में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में इस समय गोचर के हिसाब से 5वें भाव में चल रहा है। तो 5वें घर में राहु का चलना जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से आपको अच्छे लाभ दिला सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक और जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलेगा। सावधानी देख परख कर ही काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राहु इल्यूजन पैदा करता है, मायावी है, तो आपको भटकाएगा भी। तो शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, सोच विचार करके ही आगे बढ़िएगा, लाभ मिलेगा। अब ये केतु की पोजीशन देखें तो पैसा अगर आपका अटका हुआ है, कोई बार बार दे नहीं रहा है, तो पैसा वो आपका 15 जुलाई के बाद आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही गुरु की पोजीशन चेंज होगी 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, तो वहां जब सूर्य पहुंचेंगे केतु के साथ में तो यहाँ शुभ संकेत बनेंगे और आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कौन सा उपाय करना चाहिए इन 3 महीनों में, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का आप व्रत रखिएगा, उनके मंत्रों का जाप करिएगा, सफेद चीजों का दान करिएगा, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और हाँ, किसी के साथ में अपनी अकड़ मत दिखाइएगा कि मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं। अकड़ को शांत रखिएगा, क्योंकि गुरु साथ में बैठे हैं, नहीं तो आपकी नैया को डुबा सकते हैं। तो जितने भी हो सकते हैं मधुर बनिएगा, वाणी को सुधारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ शुक्र गुरु का यह मिलन आपके लिए 15 जून से 15 जुलाई तक रहेगा। वो गुरु यहाँ उच्च स्थान पर है, तो 18 जून से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे। वैवाहिक जीवन में अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और व्यापार की तरफ से आपको भी शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा, अपनी कुंडली के बारे में जानिएगा कि आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। अब जब आपको पता ही नहीं है कि ग्रह क्या कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही आप दिखवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिखवाना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिएगा। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करके और आपसे बहुत जल्दी संपर्क करता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।